जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएसवी क्लास 12 के लेसन 1 इंग्लिश चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब समरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? समरी पढ़ने जा रहे हैं, जो अप्रोक्स 10 नंबर का आता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि जो लेसन है उसमें समरी में ये होता है कि आप वो लेसन है क्या। आइए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ स्टोरी विच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ध्यान देंगे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक प्रकार का कहानी है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ऑल्दो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द मटेरियलिज्म एंड लग्जरीज। ध्यान देंगे, समझने वाली बात है। यहाँ पे गांधी जी हमारे इंडियन सभ्यता और वेस्टर्न सभ्यता के बारे में एक्सप्लेन किए हैं, भेद बताए हैं। तो उन्होंने बताया ये है कि जो हमारा इंडियन सभ्यता है वो सच्चाई पर टिका हुआ है, सच्चाई। दूसरा पॉइंट क्या है? नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा पर टिका हुआ है। हालांकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो आधारित से किस पर? मटेरियलिज्म भी है। मतलब जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा सामग्री होगा, सामान होगा, वस्तु होगा, उसी का रिस्पेक्ट किया जाएगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। बल्कि हमारे यहाँ जो है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो चीजें हैं, जिसके पास सच्चाई होगी, जिसके पास अहिंसा होगा, जो दिल का अच्छा होगा, उसी का रिस्पेक्ट किया जाएगा हमारे यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। नेक्स्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ध्यान दो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारी सभ्यता में हम लोग विश्वास करते हैं कि सिंपल तरीका से जिएंगे और उच्च विचार रखेंगे। ये बहुत समझने वाली बात है। मतलब हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में दिखावा नाम का चीज नहीं है, कोई शोइंग नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए हमारे कल्चर में ऐसा है कि हम लोग सिंपल तरीका से रहते हैं लेकिन उच्च विचार रखते हैं। क्योंकि किसी को हेल्प होता है ना, तो सिर्फ विचार से होता है, ना कि दिखावा से होता है। जैसे हमारे दोस्त बता रखा है कि यदि किसी को हेल्प करने का अंदर मन में हो तो सिर्फ पास चले जाना ही काफी है। बस आपके पास चला जाना, आपके दोस्त कैसे भी कपड़े में या किसी भी कंडीशन में है तो आपके पास चला जाएगा, यही काफी है। मतलब वी नीड टू बी सिंपल, बस। अगला पॉइंट है, एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिलीव्स इन कंफर्ट। हालांकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो विश्वास करता है आरामदेह पे। मतलब वो लोग खूब बॉडी का आराम देता है, अपने शरीर का बहुत ज्यादा आराम देता है, विचारों वगैरह से कुछ मतलब नहीं है। अगला, एज वेल एज गांधी जी हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट माइंड। इस लेसन में गांधी जी ने डिस्क्राइब किया है दिमाग के बारे में, डेट कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। दिमाग एक बेचैन पक्षी है, दिमाग एक बेचैन पक्षी है। The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. ध्यान दें, क्या आपने कभी सोचा है अपने दिमाग के बारे में? इसमें व्याख्या किया गया है कि दिमाग एक बेचैन पक्षी है, जितना इसे मिलता है उतना यह पाना चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मिले हम डालते जाएं। आप जितना ही अच्छा चीजें डालेंगे उतना ही बेहतर होगा। मतलब हम जितना इसमें पुट करेंगे उतना ही यहाँ से इन करेंगे। अच्छा पुट करें तो अच्छा इन करेंगे, और गलत पुट करें तो गलत इन करेंगे। ध्यान देंगे। तो दिमाग में बेचैन पक्षी जितना इससे मिलता है उतना ही पाना चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है। अगला पॉइंट है हमारा, द बेस्ट थिंग इन इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट वी फॉलो द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड मोरालिटी। ध्यान देंगे, इस लेसन की जो सबसे अहम बात है वो है हमारे सभ्यता में कि हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने मोरालिटी का पालन करते हैं, ईमान का पालन करते हैं। किस चीज का? ईमान का। कहा जाता है कि ईमान से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। यानी जो जिस इंसान के पास ईमान नहीं, उसके पास कुछ नहीं।
आते हैं अगला पॉइंट पे। एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन वैल्यूज ओनली मटेरियलिज्म। ध्यान देंगे, बस कॉमन चीजें है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मटेरियलिज्म का वैल्यू दिया जाता है, हालांकि हमारे सिविलाइजेशन में रिश्ते का वैल्यू दिया जाता है, रिलेशन का वैल्यू दिया जाता है, बॉन्ड। हम लोग बॉन्ड को निभाते हैं, यानी हम लोग, आप लोग अधिकतर सुने होंगे कि हमारे कल्चर में संस्कार से रहना, झुक के प्रणाम करना, बड़ों का आदर करना, छोटों का सम्मान देना, ये सब हमारे कल्चर का ही नियम है। साथ ही साथ आप लोग सुने होंगे कि जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उसके पति जो होता है, गरीब हो या अमीर हो, डज नॉट मैटर, बस लॉयल्टी सबसे ज्यादा बेहतर चीज होता है हमारे यहाँ। मतलब यदि हमारे यहाँ के कल्चर में कोई लड़की किसी के यहाँ चली गई तो उसके पति कैसा भी हो ये मायने नहीं रखता है, बस उसके मन अच्छा होना चाहिए, ईमान अच्छा होना चाहिए, वो लड़की रहेगी। अब लेकिन वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न में अच्छा है कि बस जाएगा, लोग देखेगा, लोग यदि वो अमीर है तो ठीक है, अमीर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा वेस्टर्न का सिविलाइजेशन। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो इंडिया है, नहीं कहते हैं सोने का चिड़िया, दैट्स वाई वी कॉल आवर इंडिया सोने का चिड़िया। तो मोरालिटी समझ गए, मतलब जब भी आप समरी लिखिए तो मोरालिटी नंबर 1 जरूर ध्यान दीजिए, ईमान। एक और पॉइंट है बाबू यहाँ पे, आवर फोर फादर सेट अ लिमिट फॉर एंजॉयमेंट। ध्यान देंगे, समरी आप जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि लगभग 10 नंबर के लिए इतना काफी है, 5 नंबर के लिए। फोर फादर का अर्थ होता है पूर्वज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नियम लगाते हैं, फोर माने 4, फादर माने पिता। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, फोर फादर का अर्थ होता है पूर्वज। हमारे पूर्वजों ने लिमिट सेट किया, वो लिमिट क्या है कि वी नीड टू बी लिमिट, कि हम लोग अपने डिजायर को लिमिट में रखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज लिमिट में रहेगा तो ही अच्छा रहेगा, लिमिटेशन क्रॉस होगा मतलब दिक्कत। यानी कहा जाता है, कहावत है इंग्लिश में कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का ज्यादा अति हमेशा बुरा होता है। इसीलिए हमारे पूर्वज ने एक लिमिट सेट किया कि हम लोग किसी एक के साथ अपने जीवन को गुजारेंगे, अच्छे तरीका से अपने संस्कारों को पालन करेंगे। ये रहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। ध्यान देंगे, यदि आपको इसमें से कुछ कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, हम और उसे बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग पीडीएफ में हम ये डाल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, या ध्यान देंगे आप समझ कर अपने तरीके से पहले हिंदी में लिखो, उसके बाद इंग्लिश में याद करना। तब तक लिए जय हिंद,